नमस्कार। सरसों के बाजार में आज क्या हुआ है, कितनी गड़बड़ हुई है, कहां भाव बढ़ा है, कहां भाव टूटा है और अन्य गतिविधियों में क्या हो रहा है सरसों के विशेष रूप से बाजार में, ये जानते हैं। इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज बुधवार का दिन है और जून की तारीख है 14 और आज सरसों का बाजार कुछ सुबह सुधार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन शाम के वक्त फिर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। ये मैं आपसे कई दिन से निवेदन कर रहा हूं कि जब भी थोड़ा बहुत बाजार सुधरेगा उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सुधरेगा। इसी तरह से ये सरसों की जो रफ्तार है या सब सरसों की जो गति है इसी प्रकार से बनी रहेगी। इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आज लग रहा था 2-3 दिन से जैसे थोड़ा सुधार की तरफ संकेत मिलते हैं। उससे लग रहा है कि बाजार थोड़ा बहुत और तेज होने की संभावना बन रही है। आज सलोनी के बाजार में सलोनी की प्लांट ने लगभग 25 रुपये तक का बाजार कमजोर किया है। लगता ये था कि सुबह से शाम होते होते बाजार 25 रुपये तक बढ़ जाना चाहिए, लेकिन शाम को फिर खरीद कमजोर हो गई और बाजार 25 रुपये कम होकर के 5625 रुपये पर रह गया। इसी तरह से जयपुर का जो भाव है वो आज लगभग 5250 रुपये के लेवल पर स्थिर रहा, लेकिन जो आपका भरतपुर मंडी का भाव था वो 20 रुपये के आसपास 21 रुपये के आसपास सुधर करके खुला। कल 4881 रुपये भाव था, आज 4901 रुपये भाव है। दूसरी मंडियों के अंदर भी भाव 100 रुपये तक सुधरा है, चाहे वो दिल्ली दादरी लाइन की बात है, चाहे वो टोंक निवाई लाइन की बात है, और अन्य मंडियों के अंदर भी 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक भाव सुधरा है। सरसों में जैसा मैं बहुत दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो थोड़ी बहुत जो सुधार होता है ये इंटरनेशनल मार्केट के कारण होता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज पाम और सोया तेल के अंदर जबरदस्त तेजी है, उस कारण से ही ये सरसों के तेल को थोड़ी सी सहायता मिली है, थोड़ा सा सहारा मिला है, उसी से बाजार हल्का फुल्का तेज हुआ है। घरेलू जो हमारा सरसों का फंडामेंटल है वो सरसों के फेवर में नहीं है, हालात सरसों के फेवर में बिल्कुल नहीं है, और न ही सरकार सरसों के फेवर में है और न ही कोई और, चाहे वो किसी तरह का संगठन है या कोई और एजेंसी है, वो भी सरसों के फेवर में नहीं है। अभी तक जो हालात हैं मानसून के वे काफ़ी कमज़ोर बने हुए हैं और ये जो मानसून की जो कमज़ोरी है ये आगे चल करके थोड़ा बहुत सरसों को सहारा दे सकती है, लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा कि मानसून किस तरह का प्रदर्शन करता है, कैसे आगे बढ़ता है। नरमा कपास का बाजार थोड़ा बहुत सुधरता है फिर वापस आ जाता है 50 रुपये के आसपास। आज भी बाजार 7300 7350 के आसपास ठहरा हुआ है। बहुत बड़ी तेज़ी की गुंजाइश यहाँ भी नहीं बची है अब, लेकिन क्योंकि अब जो बिजाई हुई है या हो रही है, उत्तर भारत में बिजाई पूरी हो चुकी है, लेकिन जो गुजरात है या उसके बाद आपका महाराष्ट्र है वहाँ बिजाई 31 अगस्त तक पूरी होती है। गुजरात के बड़े हिस्से में बिजाई हो चुकी है। उन सारे क्षेत्रों के अंदर मानसून कैसा रहता है, उससे उत्पादन कितना प्रभावित होता है, घटता है, बढ़ता है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा और उसके बाद ही बाजार की दिशा बनेगी। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने बताया भरतपुर का भाव 4901 रुपये है, जयपुर 5250 रुपये पर स्टेबल है, सलोनी 5625 है, अलवर 5000 रुपये, खेरली 4950 रुपये, नड़बई 4901, हिंडौन 5050, खैरथल 4950, गंगापुर 4920, कोटा 4600, सुमेरपुर 5090, दिल्ली 4950, चरखी दादरी 4900, ग्वालियर 4700, मुरैना 4750, एलनाबाद 4752, रावतसर 4551, नौहर 4730, गोलूवाड़ा 4734, सिरसा 4751, हनुमानगढ़ 4695, गंगानगर 4660, आदमपुर 4751, शिवानी मंडी 4900 रुपये, बरवाला 4800 रुपये, अबोहर 4590 और नरमा बिका है फतेहाबाद में 7150, आदमपुर में 7300 रुपये, सिरसा में 7300 रुपये, रावतसर में 7350 और एलनाबाद में 7270 रुपये भाव रहा नरमा का। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।